गुड मॉर्निंग थैंक यू एवरीबॉडी। सर। थैंक यू सुनील सर मॉर्निंग। कि आपने मुझे भी मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले तो अजीत सर बहुत बधाई, मुबारकबाद कि आपने बहुत ही कम समय में बिल्कुल सिस्टमेटिक प्लान शो किया। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवज्जात से शिल पर परे निशान। तो जिस तरह से कुआं से पानी निकालने से, रोज कुआं से पानी निकालने से पत्थर पे जो रस्सी का आना जाना होता है, वो रस्सी जो है पत्थर को काट के अपनी निशान बना देता है। तो उसी तरह से ये सिस्टम है और ये प्लान है, और आपके मार्गदर्शक सुनील सर हैं। जिस तरह से शील पर पत्थर पर रस्सी की निशान बन जाती है आते जाते, उसी तरह से आपको यहाँ पर आपके ग्रेट लीडर सुनील सर जी ने साथियों को भी जूम सेशन में प्लान देने के लिए, आपको लीडर बनाने के लिए, आपको अचीवर बनाने के लिए जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, धीरे 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 एक ऐसा आएगा कि आपके सामने रहेगा। आप उसे देखें या ना देखें, लेकिन आपके मुंह से वही बातें निकलेगी जो पीडीएफ में लिखी हुई है। इतना एक्सपर्टीज आपके पास हो जाएगा। तो शुरुआती दौर में कहीं भी अगर रुकना होता है, कहीं भी फंसते हैं, कहीं पे बोलने में शब्दों की कमी होती है, डोंट वरी। ये धीरे धीरे ये प्रयास एक दिन आपको बिल्कुल परफेक्ट बना देगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, किसी परफेक्शन नहीं होती है। जैसे बहुत अच्छा हुआ। बस एक चीज को हम लोगों को ध्यान देना है कि जितने भी साथी अभी हैं 54 लोग, कहीं ना कहीं किसी न किसी को डेली प्लान दिखाते हैं, या 2 दिन 4 दिन पे या हफ्ते में प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाते वक्त हमेशा एक चीज पे याद रखें कि जो बात मुंह से निकलती है असर रखती है। जो बात मुंह से निकलती है असर रखती है। ताकते पर नहीं, आवाज मगर रखती है। ताकत पर, पंख नहीं है, पंख की ताकत नहीं है शब्दों में, लेकिन आवाज रखती है, उड़ान भर जाती है। तो मुंह से निकलती है ना सर, वो बहुत दूर तक जाती है, उसकी उड़ान भरती है और बहुत ही ज्यादा असर करता है। तो अल्लामा इकबाल ने ही कहा था कि जो बात मुंह से निकलती है असर रखती है। तो जो बात हम लोग कहते हैं बहुत असर रखती है। इसलिए जब भी अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को, जिसको आप प्लान दिखाने जाते हैं, उसको जब भी आप अपनी बानी रखें, अपनी बातें रखें, अपनी शब्द रखें, तो हमेशा ध्यान देना है सर। तमाम साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने लीडरों को कहना चाहता हूँ, नए लोग जो ज्वाइन किए हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि हम देने जाते हैं, हम लेने नहीं जाते हैं। हम अपॉर्चुनिटी देने जाते हैं, हम एक मौका देने जाते हैं, हम एक अवसर देने जाते हैं। उनकी जिंदगी को बदलने के लिए हम उनको एक प्लेटफॉर्म देने जाते हैं, लेने नहीं जाते हैं। तो जब भी हम प्लान दिखाएं, तो जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, 2 लोगों को ज्वाइन करते हैं, आप प्रमोटर बनते हैं। तीसरी ज्वाइनिंग जैसे ही आप करते हैं, आपको 200 रुपये आते हैं। चौथी ज्वाइनिंग करते हैं, आपको 200 रुपये आते हैं। आपके सेकेंड डाउन लाइन में जैसे ही प्रमोटर होता है, वैसे ही आप मोटिवेट होते हैं। और जैसे ही 2 के बाद तीसरा आपके सेकेंड डाउन प्रमोटर बनता है, तो आपको 400 मिलता है। फिर नेक्स्ट प्रमोटर आपको 400 मिलता है, फिर नेक्स्ट प्रमोटर आपको 400 मिलता है। के तीसरे डाउन लाइन में जैसे ही 2 मोटिवेटर होते हैं, आप और 2 के बाद जितने मोटिवेटर होते हैं, आपको 800 मिलते हैं, आपको 800 मिलते हैं। आप, ये आपका अचीवमेंट होता है। आपको इतने पैसे आते हैं, इतने लोगों से आपको इतने पैसे आते हैं।
आपका ये रैंक होता है सर। आपका हम देने गए हैं, ये शब्द कभी नहीं बोले कि हमको 200 रुपया आता है, फिर हम ज्वाइन करते हैं तो मेरे को 200 रुपया आता है। जैसे ही मेरे सेकेंड ऑनलाइन में 2 प्रमोटर होता है, मैं मोटिवेटर हो जाता हूँ, बाकी जितनी ज्वाइनिंग होती है उससे मुझे 400 रुपया मिलता है। नहीं सर, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, हम लेने देने गए हैं। 10% लोग इस दुनिया में पॉजिटिव है सर, 90% के आसपास लोग जो हमेशा अपनाए नवा के चक्कर में रहते हैं सर। वो किसी को देना नहीं चाहते हैं। हमेशा हाथ उनका फैला हुआ रहता है, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, वो ऊपर हाथ नहीं करते। इसलिए शब्दों पर हमेशा ध्यान दे साथी, कि जब भी हम जाएं कहीं, हम देने के लिए जाते हैं, आपको आएगा, मुझे नहीं आएगा सर। ये मुझे, हम तो जानते ही थी, अंडरस्टूड कि हम अपलाइन हैं। जब मेरे नीचे ज्वाइनिंग आएगी तो मुझे आएगा ही, लेकिन जब उसको हम जा रहे हैं प्लान देने के लिए, तो ये कभी नहीं कहें कि आप जुड़िएगा तो मुझे 200 रुपया आएगा। आप जुड़ेंगे सर, आप प्रमोटर बनेंगे तो आपके पास ऐसे आएंगे। उनको जाके दिखाना है, उनको ड्रीम दिखाना है, उनको सपने दिखाना है, उनको नीड दिखाना है, उनको एहसास कराना है कि अभी तक जिंदगी में जो आप इतनी मुश्किलों का हैं, इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, उसके बाद भी आपकी तंगी खत्म नहीं हुई, आपके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए। तो सर मैं एक प्लेटफॉर्म आया हूँ जहाँ पे सैकड़ों हमारे अपलाइंस हैं, जो यहाँ पे रोज 1000, 2000, 5000 रुपया कमा रहे हैं सर। उन्हीं को देख के मैं भी सिस्टम में आया हूँ, मेरे भी अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। मैं देखा कि नहीं, आप मेरे बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं सर, मैं आपके पास एक प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया और हम दोनों भाई मिल करके अगर यहाँ पे कुछ कर गए, तो सर गर्दा उड़ा देंगे सर, तूफान बर्पा कर देंगे सर। जो चाहेंगे यहाँ से हम लोग हासिल कर लेंगे। बस दोनों भाई एक मिल जाते हैं तो क्या नहीं हो सकता है। जवां हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकते हैं, कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। तो दोस्तों, जिंदगी बहुत बेशकीमती है। बराबर यह शब्द मैं बोलता हूँ कि जिंदगी अनमोल है, बेशकीमती है। ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है जो हमारी जिंदगी है। और जिस तरह से हर सेकंड वक्त गुजर रहा है, उसी तरह से हमारी और आपकी जिंदगी गुजर रही है। तो जब हमारी आपकी जिंदगी गुजर रही है, तो आज और अभी से हम काम शुरू करें। बहुत अफसोस की बात होती है सर, जब लोग कहता है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, और 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन बीत जाता है, और वो एग्जीक्यूटिव बने हुए, वो प्रमोटर नहीं बन रहे हैं। सर इतना भरोसा, इतना यकीन अपनी जिंदगी पर रखे हुए हैं? नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं। यही एक चीज है परफेक्शन। परफेक्ट है कि कुछ हो ना हो, मौत आकर रहेगी, चाहे तुम कली चूने के कीले में कैद ना हो जाओ। वक्त मुअय्यन है, वो कब आ जाएगा यही पता नहीं है। जिंदगी में एक चीज की कोई गारंटी है तो सिर्फ एक गारंटी है कि मौत आकर रहेगी, आ जाएगी। तो सर मौत आने के पहले हमारे उत्तराधिकारी जो हैं, हमारी लाइबिलिटीज हैं, जिसकी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो स्वतंत्रता दिला के जाए तब तो मजा है। ये किसने कह दिया कि तमाशा है जिंदगी? ये किसने कह दिया कि तमाशा जिंदगी? मेरे लिए अमल का एक मौका है जिंदगी। ये जिंदगी अमल का एक मौका है, वर्क करने का एक मौका है, कर्म करने का एक मौका है। जाकर उन्हीं से पूछ जो कब्र में, जाकर उन्हीं से पूछ जो सोए हैं कब्र, होती है कैसी मौत और क्या है जिंदगी। तो सर जिंदगी कितना अनमोल है, वही बताता है जो कब्र में सोया हुआ है, लेकिन अब मैं आपको बता नहीं सकता है। तो ये लाइफ हमारा जस्ट लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम को बॉक्स निकाल के टेबल पर रख दीजिए, और वहां पे कुर्सी लगा के बैठ जाइए, और उस आइसक्रीम का हर्ष देखिए। धीरे 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 वो पिघलना, नरम होना, गलना शुरू हो जाएगा, और बहते 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 वो पानी बन करके बह करके टेबल से नीचे गिर जाएगा, और उसकी वजूद खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगा। उसी तरह हमारी आपकी जिंदगी है सर, धीरे धीरे पिघल रहा है, बह रहा है, खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है। और जिस तरह आइसक्रीम खत्म हो गया, उसी तरह हम आप एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन डब्बा से निकलने के बाद अगर इस
आइसक्रीम का इस्तेमाल कर लिए होते हैं, तो किसी न किसी उसका स्वाद ले लिया होता, किसी न किसी तरह चला गया होता, और वो बना था जिस यूज के लिए उसका सही इस्तेमाल हो गया होता, लेकिन टेबल पर निकाल के रख देने से वो बर्बाद हो गया। सर उसी तरह हमारी जिंदगी हर सेकंड आइसक्रीम की तरह गलती जा रही है। अगर हम इसका यूटिलाइज कर लिए, हम इसका इस्तेमाल कर लिए, तो हम जिस मकसद से दुनिया में आए हैं उसे पूरा कर दिए, लेकिन आज नहीं कल करेंगे, रोज कल करेंगे, अच्छा होगा, ज्वाइनिंग आएगी, हो जाएगा ना सर, अरे लगे हुए हैं, कुछ लोगों से मिले हैं, सर दिस इज बहाना, बहाना साइटिस, ये बहाने नहीं चलेंगे सर। हम लोगों की उम्र कितनी हो गई है सर? 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के लोग हैं, और इतनी उम्र में अगर हमारे ऊपर 4 5 10 आदमी भरोसा नहीं करते, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर सर। एक बार उठेंगे, जाएंगे, रोड से निकलेंगे, 10 ज्वाइनिंग पॉकेट में लेकर के आएंगे, मात्र 295 रुपया की ज्वाइनिंग है, और उम्र 40 साल, 50 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल है। इतना दिन में हम लोग इतने लोग को भी नहीं अपना बना सके हैं, तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे। बेकार की ऐसी जिंदगी है कि ज्वाइनिंग हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन बने हो गए, अभी तक हम एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं, अभी तक प्रमोटर नहीं बने हैं, प्रमोटर बने हुए हैं, अभी तक मोटिवेटर नहीं हुए हैं। किसको धोखा दे रहे हैं सर? सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को धोखा दे रहे हैं, अपने घर के सदस्यों को धोखा दे रहे हैं, अपने घर के उन लोगों को जिनके तमाम सपने आपके कमाई पर ऊपर डिपेंड करता है, उन सब को धोखा दे रहे हैं। नहीं दीजिए सर धोखा। अगर धोखा देने में वक्त को बिता रहे हैं और एक झटके में मौत देगी और आपको उठा के लेके चला जाएगा, और जिसको छोड़ देगा वो जो रोएगा, कल्पेगा, तड़पेगा, वो लोगों को जिनके माँ बाप ने इस स्विफ्ट डील इंडिया के इस प्लेटफॉर्म से लाखों करोड़ों कमा के गए हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आपने कुछ नहीं किया, तो आपके बच्चे उनको देखेंगे तो उस दिन आपको दुआएं नहीं देंगे सर। उसे निकम्मा नक्कारा के शो से आपके बच्चे आपको याद करेंगे। थे देखिए वो अपने बच्चों के लिए कितना करके चला गया, और एक अनवर ज़िया था जो कुछ भी नहीं किया, अब मर गया। लोग कहेंगे और बच्चे बुरे भला कहेंगे सर। ये दिन ना आवे इसलिए आज ही उठ के बद में जहाँ का और ही अंदाज है, मगरिब व मशरिक में तेरे दौर आगाज है। तो अब भी से इस वक्त का इस्तेमाल करेंगे। और जो एग्जीक्यूटिव है सर, आज के आज प्रमोट, जो प्रमोटर हैं वो आज के आज मोटिवेटर बनेंगे, जो मोटिवेटर है आज से कोशिश कर देंगे कि हम सीनियर मोटिवेटर बनेंगे, जो सीनियर मोटिवेटर है वो कोशिश अभी से करना शुरू कर देंगे हम कोऑर्डिनेटर बनेंगे। देखिए रिजल्ट आपके पास है सर। एक फुलवारी है, एक फुलवारी में तरह तरह के फूल हैं, अनगिनत फूल हैं, और वो फूलों के मिश्रण, तरह तरह के फूलों की वजह से ही उसे फुलवारी कहते हैं, उसे बागीचा कहते हैं, उसे बगिया कहते हैं। उसी बगिया का कोई फूल कब्र पे चढ़ाया जाता है, उसी बगिया का कुछ फूल मंदिरों में चढ़ाया जाता है, उसी बगिया का कुछ फूल मुर्दे के गले में डाला जाता है, मुर्दे के बदन पर डाला जाता है, उसी बगिया का कुछ फूल भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसी बगिया का कुछ फूल दुल्हन है, और उसी बगिया का कुछ फूल दूल्हा का सेहरा बनता है। उसी बगिया के हम लोग फूल हैं। फैसला करना है कि कब्र पर चढ़ना है, फैसला करना है मुर्दा पे चढ़ना है, फैसला करना है मंदिरों में सजना है, फैसला करना है भगवान के चरणों में चढ़ना है, फैसला करना है दुल्हन के माथे की गजरा बनना है, फैसला करना है कि दूल्हे का सेहरा बनना है, और फैसला करना है कि कुछ नहीं बनना है। जिस बगीचा में खिले हैं फूल बन गए हैं, एग्जीक्यूटिव बन गए हैं, वो फूल बन गए, वहां से टूटा नहीं, कोई तोड़ा, कहीं चढ़ाया नहीं, तो वहीं पे उस बगीचा में जिस पेड़ में आप लगे हैं वहीं पर सूख के मुरझा के गिर जाएंगे जमीन पर, और वहां पे सड़ जाएंगे, और वहां से बदबू निकलेगा और आपकी कोई वजूद नहीं रहेगा।
सो थैंक यू सर। मेरी बात अगर अच्छी लगी तो आज और अभी से अमल करें, अगर बुरी लगी तो सॉरी। थैंक यू सर। सुनील सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गजब, लाजवाब। गर्व है कि हमने ब- आपकी टीम में, हम आपके टीम के हिस्सा है सर। और दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार कहता आया हूं, वो सभी लोग, वो हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जो अनवार सर जैसे को फॉलो करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। सो थैंक यू सर। समय समाप्त हो चला है। मैं चाहूंगा कि यहीं पर अपनी मीटिंग को, आज की इस मीटिंग को वाइंड अप किया जाए। तो होस्ट हैं हमारे मोहम्मद सादिक सर। प्लीज सादिक सर।